तो समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद रोली तिवारी ने बड़ी बात कह दी है। उनका यह कहना है कि मानस का अपमान, रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसीलिए राम का नाम लिया, इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोली तिवारी ने बात कही है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। राम का नाम लिया तो बाहर निकाल दिया गया है। मानस का अपमान बर्दाश्त नहीं, रोली तिवारी ने बात कही है। पार्टी से निकाले जाने के बाद ये पहला रिएक्शन उनका, और साफ तौर पर ये कहा कि राम का क्योंकि नाम लिया है इसलिए बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोली मिश्रा तिवारी हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मेरा पहला सवाल है कि वो क्या बात थी जो आपने बोली, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से 2 लाइनें लिखी गई कि आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मैंने श्री रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और मैंने उनकी इस बात का विरोध किया था कि श्री रामचरितमानस हमारी आस्थाओं का ग्रंथ है और प्रभु श्री राम हमारे भारत की आत्मा में बसते हैं। तो मैंने उनसे शुरुआत में पार्टी पटल पर यह बात रखी थी कि श्री रामचरितमानस का अपमान हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन श्री रामचरितमानस के अपमान के साथ साथ वो अपमान ब्राह्मणों के अपमान में तब्दील हो गया, साधु संतों धर्माचार्यों का अपमान शुरू हो गया, सनातन धर्म का अपमान शुरू हो गया। तो मैं पार्टी पटल पर मुखर स्वर में अपनी बात रखती रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सारी बातें नगण्य होती चली गई और पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि इनको आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, लेकिन ये पार्टी पटल पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। वो एक बार कह दें कि वो हम लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद दूसरा हुआ कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जलवाई लखनऊ में। जब उन्होंने ये प्रतियां जलवाई तो मेरा स्वर मुखर हो गया। मैंने रासुका की मांग की उनके लिए, और इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि अगर वो प्रतियां जलाते हैं, मैं श्री रामचरितमानस यात्रा, सम्मान यात्रा निकालूंगी। और उस सम्मान यात्रा के लिए जब मैंने ट्विटर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपील की तो मुझे ज़बरदस्त समर्थन मिलने लगा। तो जब इस प्रकार का समर्थन मिलने लगा तो पार्टी को लगने लगा कि ये तो श्री रामचरितमानस की यात्रा कहीं सफलतम ना हो जाए। तो इसके बाद उनका एक बयान आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम श्री रामचरितमानस को बैन कर देंगे। तो उसके जवाब में मैंने ट्विटर पर लिखा कि हमने जो 2012 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो मकान कपड़े सस्ते होंगे, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, इस आधार पर लोहिया जी के इस नारे पर बनाया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामचरितमानस का मुद्दा लेकर के कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है? तो इसके बाद मुझे शाम को सूचना मिली कि मुझे समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है।